Good morning students, my name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel यूनिक फिजिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो का जो मोटिव है वो है जीनर डायड कैरेक्टरिस्टिक apparatus। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, 12th क्लास का सिलेबस में है। एक्चुअली जीनर डायड होता क्या है पहले बात करेंगे। जीनर डायड से चलो पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं, डायोड क्या है। डायोड, डाई मीन्स टू, जिसके दो टर्मिनल्स हों उसको बोलते हैं डायोड। ठीक है, तो जब डायोड का मतलब इसमें एक हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल, ये मैंने एक डायोड लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका नेम नहीं है पॉजिटिव, ध्यान रखना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर ये बोला जाता है और इसकी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी और एन का कॉम्बिनेशन कहलाता है पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो जो पी एन जंक्शन डायोड है इसी के टाइप में एक है जीनर डायोड। बात आ गई जीनर डायोड क्या काम आता है, क्या चीज़ है। ये तो पी एन जंक्शन डायोड है, ये सिंबल है पी एन जीनर डायोड का, ये सिंबल है जीनर डायोड का जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक्चुअली क्या था, जब पीएन डायोड हमने बाइसिंग कराई थी। बाइसिंग क्या होती है भाई, जो लोग देख रहे हैं उनको पता ही होगा। बाइसिंग क्या है, जब भी किसी एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करते हैं डायोड के साथ तो उसको नाम देते हैं बाइसिंग। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए तो उसको नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा रिवर्स बाइसिंग। तो जब भी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट कराया गया था तो क्या था, ये ग्राफ बना था हमारे पास में, दिस इज रिवर्स वोल्टेज, दिस इज रिवर्स करंट। ठीक है, इन दोनों बीच ग्राफ बनाया तो ग्राफ हमें इस टाइप का मिला। ठीक है, मतलब स्टार्टिंगली रिवर्स वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे। रिवर्स वोल्टेज का मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज थी हमारे पास, ये अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इस डायोड में से करंट जो है फ्लो कर रहा था, लेकिन बहुत कम अमाउंट में था। लेकिन एक लिमिट के बाद एक वोल्टेज आई जिस वोल्टेज पे करंट जो है अब्रप्टली इंक्रीज करना शुरू किया और इसको नाम दिया था रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। नाम था रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इस वोल्टेज के बाद आप देख रहे हो करंट जब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। करंट अगर ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इस रीजन में, जो करंट का ये रीजन है, इस रीजन में अगर सिंपल पीएन डायोड कोई भी डिवाइस अगर यूज करते हैं तो वो बर्न हो सकता है। ठीक है, तो एक स्पेशल डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था जीनर डायोड, जो हाई रेजिस्टिव है। ठीक है, जो हाई रेजिस्टिव है और इस रीजन में सेफली यूज कर सकते हैं इस डिवाइस को, जीनर डायोड को। और दूसरी मेन चीज, जीनर डायोड क्या करता है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मीन्स जैसे मान लिया सपोज वोल्टेज आ गई 100 वोल्ट, कभी 80 होगी, कभी 200 होगी। अगर इस तरह से वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट कर रही हो तो जो भी डिवाइस अगर वहां पे उसके आउटपुट में अगर यूज कर रखा होगा तो डिवाइस बर्न हो सकता है। तो उस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को कंटिन्यूअस या फिर स्टेबल आउटपुट में कन्वर्ट करने के काम आता है जीनर डायोड। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, इन्वर्टर बैटरी के अंदर यूज होता है, इन्वर्टर्स में, सॉरी। ठीक है, इन्वर्टर्स में कैसे, जैसे मान लिया आपने, इन्वर्टर्स भी दो टाइप के होते हैं। अगर आपने देखा आपने, जो इन्वर्टर है उसके बैक साइड में एक मोड होता है यूपीएस मोड। ठीक है, वो यूपीएस मोड किसके अंदर मिलता है, क्योंकि इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, तो एक स्क्वायर वेव, ठीक है, और एक होते हैं साइन वेव। इसमें क्या मतलब है, स्क्वायर वेव का मतलब जो इसकी आउटपुट, जिस इन्वर्टर की आउटपुट स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से हो। अभी इसमें एकदम से कट लगता है, अगर मान लिया सपोज लाइट चलेगी और ये इन्वर्टर ऑन हुआ
तो जिसके घर पे ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगा होगा वो क्या होगा, मतलब वो जो कंप्यूटर जो था वो एकदम से कट मार जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स, ठीक है। अगर साइन वेव इन्वर्टर का यूज कर रखा है तो ये क्या करेगा, इस तरह का ग्राफ होता है, तो कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है, जिसको यूपीएस मोड के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप साइन वेव इन्वर्टर है, आप यूपीएस मोड उसमें एक्टिवेट कर देते हो, बैक साइड से स्विच होता है, तो आपको अलग से यूपीएस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को स्टेबल आउटपुट में कन्वर्ट करने के काम आता है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक यहां इस एक्सपेरिमेंट में हमें प्लॉट करना है, ठीक है। अब कैसे प्लॉट करेंगे वो चीज देखेंगे। सबसे पहली बात तो जीनर डायोड जो है रिवर्स बायस ऑपरेट होता है, क्योंकि इस रीजन यूज करते हैं इसको सेफली, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कैसा ग्राफ बनेगा देखते हैं अभी। अब देखो मेरे पास भाई, सबसे पहली बात तो ये मेरे पास है वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसकी रेंज है 0 से 15 वोल्ट, 0 से 15 वोल्ट, ठीक है। रेंज मीन्स कितना मिनिमम अमाउंट मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से और कितना मैक्सिमम अमाउंट मेजर कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं रेंज। और ये हमारे पास 0 से 15 भी दिखाई दे रहा है ऊपर आपको, और 0 से 150 भी दिखाई दे रहा है उसके नीचे। इसमें क्या डिफरेंस है? अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में अगर यूज करना चाहता हूं तो आपको ये स्विच करना पड़ेगा ऊपर की तरफ 15 मिली एम्पियर की तरफ। ये 2 वे स्विच होता है, मतलब ऊपर करोगे तो भी काम करेगा, नीचे तरफ करोगे तो भी काम करेगा। और नीचे हमारे पास है 150 माइक्रो एम्पियर तक का मेजर करेगा। तो जब इस पे स्विच करेंगे तो रीडिंग भी नीचे वाली लेंगे, ऊपर से स्विच करेंगे तो उसकी रीडिंग जो है ऊपर वाली मेजर की जाएंगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस करेंगे तो सर्किट जो है जो ज्वाइन करेंगे वो अलग हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स बायस करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो हम इसमें जो सिलेबस में हमारे है वो है रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में ही इसको ऑपरेट कराएंगे हम। और ये अपरेटस आपको जो बच्चे बीटेक करेंगे या बीएससी करेंगे उनको भी काम आएगा, बता रहा हूँ आपको। फिजिक्स में ये डिवाइस दोबारा फिर आने वाला आपके पास। तो भाई बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिस्ट काउंट की। अब लिस्ट काउंट क्या चीज है? देखो 2.5, 0 से 2.5 के बीच में 10 लाइन्स हैं, तो इसका मतलब 2.5 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब 2.5 डिवाइड बाई 10 कितना बन जाएगा 0.25। तो 0.25 वोल्ट इज द लिस्ट काउंट फॉर वोल्ट मीटर। और यहां हमारे पास में जब इसको 150 माइक्रो एम्पियर में अगर ले रहे हैं तो यहां हमारे पास में 0 से 25 के बीच में है। तो 0 से 25 के बीच में हमारे पास कितने डिजिट हैं? 10 लाइन्स हैं। तो उसका मतलब 2.5 माइक्रो एम्पियर इज द लिस्ट काउंट फॉर माइक्रो एमीटर। म्यू का मतलब होता है माइक्रो, एम का मतलब होता है मिली, ठीक है। तो माइक्रो एमीटर जो है उसकी जो लिस्ट काउंट है वो क्या है? 2.5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जीरो एरर। जीरो एरर दोनों में है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग जो लाइन है वो 0 के ऊपर है, यहाँ भी स्टार्टिंग जो लाइन है और इनिशियल जो वैल्यू वो 0 के ऊपर है, ठीक है। और एक और चीज, हमें इसको एग्जैक्टली ऊपर से देखना होता है, ठीक है। साइड व्यू अगर करेंगे तो हमें एरर मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका भाई? देखो सबसे पहले ये हमारे पास है वोल्ट मीटर का कनेक्शन। वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे होगा भाई? ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी के या सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ये मेरे पास है इसका नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का, जो कि वोल्टेज डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होता है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका सर्किट जो है सही है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लिया आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, देखो वोल्टेज वेरी कर रही है। वोल्टेज अगर वेरी कर रही है तो इसका मतलब हमारे पास में वोल्ट मीटर जो है कनेक्शन सही है, बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल देसी भाषा में अगर बात की जाए, ये सर्किट ऑटोमेटिकली बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें रेड वाले को रेड से कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के साथ, और ब्लैक को ब्लैक के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर के लिए, सभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि सेम कलर के आपको दे रखे हों। अब इसके बाद बात करते हैं भाई, जो ये सीरीज रजिस्टर है 1 किलो ओम का, ठीक है, ये हमने कनेक्ट किया। अब ये इसके साथ कहाँ पे आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल एक तरह से ये, तो पॉजिटिव आ जाएगा इस पी के साथ, ये पॉजिटिव आ जाएगा पी के साथ, ठीक है, जिनराइड के पी के साथ।
और इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है ये कहाँ जाएगा, हमारे पास माइक्रोएमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के पास, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये N जो है इसका N मीन्स नेगेटिव टर्मिनल इसके माइक्रोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इस वाले का नेगेटिव जो है माइक्रोमीटर के आपके नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग कैसे होगी भाई। वर्किंग देखते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करके क्या होगा भाई, मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया है, देखो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल स्लाइटली चेंज करना है। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, करंट जो है, देखो वोल्टेज बहुत कम है लेकिन करंट जो बहुत ज़्यादा है। हमें एक्चुअली वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वोल्टेज की, कि जिस वोल्टेज को क्रॉस करते ही रिवर्स करंट, इस रिवर्स करंट है वैल्यू, तो रिवर्स करंट जो है एब्रप्टली इंक्रीज करेगा। जो हमने रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आई थी ना, एक तरह से वो वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो जहां ये करंट एकदम से इंक्रीज करना शुरू करेगा वो देखना है। ठीक है, देखो स्टार्टिंगली अगर बात करें, देखो वोल्टेज बढ़ा रहा था मैं, कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, वोल्टेज बढ़ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, करंट में कोई चेंज नहीं है इतना अब तक। ठीक है, लेकिन जब हमने वोल्टेज बढ़ाई तो देखो करंट कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, और वोल्टेज देखो कितना करंट ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट था ये, जिसमें बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है और इसमें सिंपल पीएन डायोड जो बर्न हो सकता था। ठीक है, हम इसको दूसरी रेंज में अगर देखें तो रीडिंग जो है ऊपर वाली ली जाएंगी फिर। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे, देखो करंट जो हमारे पास में स्लाइडली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट आएगी जिसके बाद करंट जो है, वोल्टेज बढ़ेगी कम लेकिन करंट बढ़ेगा एकदम से ज़्यादा। ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास में, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर। ठीक है भाई, ये हमारे पास था जीग्नर डायोड कैरेक्टरिस्टिक भाई। ठीक है, जिसका ग्राफ जो है वो मैं बता चुका हूँ आपको, इसी टाइप का ग्राफ बनेगा, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, और ये ग्राफ बनेगा इस टाइप का। और जिस वोल्टेज में ब्रेकडाउन होगा उसको नाम देते हैं जीग्नर ब्रेकडाउन। और ये वोल्ट जो है 0 से 5 वोल्ट के विद इन अगर मिलती है तो उसको नाम देते हैं जीग्नर ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर ये ब्रेकडाउन जो है 5 से 7 के बीच होता है, अगर ब्रेकडाउन 5 से 7 के बीच होता है तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम है एवलेंची ब्रेकडाउन। ठीक है, ये बीटेक में दोबारा फिर आएगा आपके पास एवलेंची डायोड के नाम से। तो एवलेंची ब्रेकडाउन कब देंगे, जब 5 से 7 वोल्ट के बीच ब्रेकडाउन होगा। और 0 से 5 वोल्ट के बीच अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन। तो ये सर्किट डायग्राम मेरे हिसाब से सभी को बनाना आ जाएगा भाई। वोल्टमीटर का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर का नेगेटिव डीसी नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जीग्नर के पी के साथ। नेगेटिव जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइक्रोमीटर के नेगेटिव के साथ। और ये जो एन हमारे पास जो इसका है जीग्नर का, ये हमारे पास क्या होगा, माइक्रोमीटर के या मिलीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। ये था हमारे पास वर्किंग और इसकी रीडिंग लेने का मेथड प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।